दिन का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी सुंदर दीदी। एक अंकीय संख्या बोध। इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्व गणितीय अवधारणाओं का परिचय, 1 से 9 तक एक एक करके संख्या निर्माण, जीरो की अवधारणा, एक अंकीय संख्याओं की गिनती और 0 से 9 तक संख्या बोध। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है ना कि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये बच्चे जो पहली बार स्कूल आ रहे होते हैं, इन्हें सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का तो मजा ही कुछ और है, खेल का खेल और पढ़ाई की पढ़ाई। पर पढ़ाने से पहले हमें अनौपचारिक ढंग से बच्चों को गणित के लिए थोड़ा तैयार कर लेना चाहिए। आरंभ में उन्हें बातों बातों में बड़ा छोटा, हल्का भारी, कम ज्यादा आदि का अनुमान लगाना सिखा देना चाहिए। इसे दैनिक जीवन के उदाहरणों से सिखाया जाए तो और भी अच्छा है। इसके बाद आप संपर्क स्मार्टशाला के मैथ किट की सहायता से सिखाना शुरू करें। तो बच्चों देखो, आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूं। ये देखो, ये है हमारा जादू का पिटारा। इसे हम कहते हैं मैथ किट। इसमें बहुत सारी मजेदार चीजें हैं जिनसे हम गणित सीखेंगे। अब देखिए मैं इसमें से क्या निकालूंगी। बोलो बोलो बच्चों, मेरी मुट्ठी में क्या है। कौन देखेगा मेरी मुट्ठी खोल के? मैं देखूंगा। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है मतलब खाली। चलो फिर से ढूंढते हैं। अच्छा, अब इसे खोलो। वाह, ये क्या है? ये काउंटर्स हैं, यानी एक मुट्ठी में काउंटर्स और दूसरी मुट्ठी खाली। चलो मैं एक बार और पूछती हूँ, बूझ के बताओ कौन सी मुट्ठी में कुछ है और कौन सी मुट्ठी में कुछ नहीं है। बूझो बूझो, खोल के देखते हैं। अरे, अब की बार ये मुट्ठी खाली और इस मुट्ठी में काउंटर्स चले गए। जैसे ये बोतल खाली और इसमें कुछ है, इस डब्बे में कुछ है और इस डब्बे में कुछ नहीं, तो ये खाली। अच्छा, अब मैं फिर से अपने हाथ इस पिटारे के अंदर डालूंगी। देखते हैं इस बार क्या निकलता है। अब मैंने अपनी दोनों मुट्ठियां खोल दी। बताओ किस हाथ में ज्यादा काउंटर है और किस में कम? हाँ, इस हाथ में ज्यादा और इस हाथ में कम। शाबाश। अब एक बार फिर मैं अपना हाथ इस मैथ किट में डालती हूँ। अब बताइए किस मुट्ठी में कम और किस मुट्ठी में ज्यादा काउंटर्स हैं? नहीं पता लग रहा। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो अब कम ज्यादा कैसे पता लगेगा? चलो इन्हें गिन के पता करते हैं। ओहो, लेकिन हमने गिनना तो सीखा ही नहीं। चलो पहले ये सीखते हैं कि चीजों को कैसे गिना जाता है। तो ये है एक काउंटर और हमारे पास ऐसे
अनेक काउंटर्स हैं। जैसे हमारी नाक है एक, एक ही है ना, किसी के पास दो नाक तो नहीं। मुंह भी एक ही है। और आप जानते हैं ना कि आसमान में जो सूरज है वो भी एक है। रात में जो चांद निकलता है वो भी एक है। लेकिन चांद के साथ जो तारे होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे यानी अनेक। जैसे आपके पास सिर तो एक है, लेकिन उस पर बाल हैं अनेक। समझे ना एक और अनेक का मतलब? हमें एक कितना होता है ये तो पता चल गया। एक समझ गए ना सब? सब अपना एक हाथ ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया। अब सब अपनी एक उंगली दिखाएं। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा मेरे पास आए और बोर्ड पर एक काउंटर चिपकाए। ये हो गया हमारा एक। अब बताइए कि आपके पास नाक, मुंह और सिर तो एक है, पर आंखें, आंखें कितनी हैं? एक और एक। कान कितने हैं? एक और एक। और हाथ कितने हैं? एक और एक। तो एक और एक को हम कहते हैं दो। अब दो बच्चे मेरे पास आए और बोर्ड पर दो काउंटर चिपका दें। बहुत बढ़िया। अब सब बच्चे अपने दो हाथ ऊपर उठाएं। बिल्कुल सही। अब सब अपनी दो उंगलियां दिखाएं। शाबाश। अच्छा बच्चों, इस दो में अगर हम एक और बढ़ा दें तो हमारे पास जो संख्या बन जाती है इसे हम कहते हैं 3। जैसे एक साइकिल में दो पहिए होते हैं ना? पर क्या आप बता सकते हैं कि रिक्शे में कितने पहिए होते हैं? रिक्शे में दो पहिए पीछे और एक पहिया आगे। तो दो पहिए और एक पहिया मिलाकर हो गए 3 पहिए। 3 पहिए वाली और कौन सी सवारी होती है? क्या आप बता सकते हैं? ऑटो देखा है आपने? ऑटो में भी तो 3 ही पहिए होते हैं ना? अब जरा सब अपनी 3 उंगलियां दिखाओ। हाँ, अब 3 बच्चे जल्दी से आकर बोर्ड पर 3 काउंटर लगाओ। 1, 2, 3। ठीक है। संख्या 4 के लिए जानवरों के 4 पैरों का उदाहरण दे सकते हैं या किसी भी 4 पहिए वाली वाहन का उदाहरण दे सकते हैं और फिर 4 उंगलियां दिखाने को कहें। इसके बाद बच्चों से बोर्ड पर 3 और 1 यानी 4 काउंटर्स लगाने को कहें। ऐसे ही संख्या 5 के लिए हाथ की 5 उंगलियों को दिखाने को कहें और बच्चों से बोर्ड पर 4 और 1 यानी 5 काउंटर्स चिपकाने को कहें। संख्या 5 तक के उदाहरणों को समझ लेने के बाद अब बच्चों को समझ आने लगेगा कि कैसे एक एक करके संख्याएं बढ़ रही हैं। 1 काउंटर 1 बच्चा, 2 काउंटर 2 बच्चे, 3 काउंटर 3 बच्चे। इस प्रकार से ऐसा करने से बच्चे काउंटर्स की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच संबंध देख सकेंगे। उन्हें संख्याएं बनाते समय यह भी बताना जरूरी है कि हर संख्या किस किस तरह से बनाई जा सकती है। जैसे 1 और 2 मिलकर बनाते हैं 3, पर 2 और 1 मिलकर भी 3 ही बनाते हैं, है ना? इसी प्रकार से 3 और 1 मिलकर बनाते हैं 4 और 1 और 3 मिलकर भी 4 ही बनाते हैं और 2 और 2 भी 4 ही होता है। ऐसे ही 4 में 1 मिलाएं या 1 में 4 मिलाएं 5 ही बनता है, या 3 में 2 मिलाएं या 2 में 3 मिलाएं 5 ही बनता है ना? टीचर्स,
इस प्रकार से बच्चों को 9 तक संख्याएं बनाना सिखाएं। यह जोड़ सिखाने से पहले की बहुत जरूरी अवधारणा है। इसे हम संख्या बंधन भी कह सकते हैं। मूर्त रूप में इसे सिखाने से बच्चों के मस्तिष्क में संख्याएं कैसे बनती हैं उसका मानचित्र बन जाता है, जो आगे चलकर उन्हें बहुत काम आता है। जब 9 तक की संख्याएं मूर्त रूप में सिखा दी, तो उसके बाद उन सभी संख्याओं को लिखना भी होगा। 1 काउंटर के आगे 1 लिखें, 2 काउंटर्स के आगे 2, 3 काउंटर्स के आगे 3 और इस प्रकार से 9 काउंटर्स के आगे 9 लिखकर दिखाएं। संख्याओं के आकार का अभ्यास खेल के मैदान में रेत या मिट्टी पर लिखने में भी बच्चों को बहुत मजा आता है। आकार बनाकर उस पर कंकड़ या बीज रखकर भी बच्चों को गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। ये करवाने के बाद अब इन संख्याओं के साथ संख्या बोध की गतिविधियां मैथ किट में दिए गए TLM के साथ मूर्त रूप में करवाएं। गिनती सिखाने के लिए काउंटर्स के साथ यह गतिविधि करवाई जा सकती है। बोर्ड पर अलग अलग रंगों के काउंटर्स चिपका दें। ध्यान रखें कि किसी भी रंग के काउंटर की गिनती 9 से अधिक ना हो। फिर बच्चों से एक एक करके पूछें कि बच्चों गिनकर बताओ कितने पीले काउंटर्स हैं, या कितने हरे काउंटर्स हैं, कितने नारंगी काउंटर्स हैं, कितने नीले काउंटर्स हैं, या कितने लाल काउंटर्स हैं। किसी ऐसे रंग के काउंटर के बारे में भी पूछें जो उसमें नहीं है। जैसे बताओ बोर्ड पर कितने सफेद काउंटर्स हैं, तो बच्चे कहेंगे एक भी सफेद काउंटर नहीं है, यानी बोर्ड पर 0 सफेद काउंटर हैं। 0 मतलब कुछ नहीं। जब किसी चीज की कोई संख्या ना हो तो उसे हम 0 कहते हैं। जैसे पूछिए आपके पास कान कितने हैं? 2 है ना? पर ये तो बताइए कि आपके पास सींग कितने हैं, या आपके पास कितनी पूंछ है? नहीं है ना? यानी आपके पास 0 सींग है और 0 पूंछ है। देखिए, इसे हम काउंटर्स के साथ भी दर्शा सकते हैं। यह हमने लगा दिए 5 काउंटर्स। 5 काउंटर्स में से 1 हटाया तो 4 बचे। 4 काउंटर्स में से 1 हटाया तो बचे 3। 3 काउंटर्स में से 1 हटाया तो बचे 2। 2 काउंटर्स में से 1 हटाया तो बचा 1 और 1 में से 1 हटा दिया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं मतलब 0, है ना? और इसके बाद सिखाएं संख्याओं के पहले, बीच में, बाद में। संख्याओं के क्रम को सिखाने के लिए 9 बच्चों को एक लाइन में खड़े करें और एक के बाद एक अपनी अपनी संख्या बोलने को कहें। फिर पूछें 2 से पहले कौन सी संख्या आती है, या 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, या 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आती है। फिर इसे ब्लैक बोर्ड पर खाली स्थान भरो गतिविधि के रूप में करवाएं। इसके बाद बड़ी छोटी संख्या सिखाएं। मूर्त रूप में ये समझाने के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, आप बोर्ड पर एक सीधी रेखा खींचें और बच्चों को एक एक करके सामने बुलाएं। 9 तक जो संख्या बोली जाए, बच्चे उस रेखा के ऊपर उतने काउंटर लगाएं और उसकी संख्या उस काउंटर के नीचे लिख दें। अलग अलग संख्या बोले, क्रम से नहीं, आगे पीछे की संख्या बोलें। जब बच्चे काउंटर्स की लंबी छोटी कतार मूर्त रूप में देखेंगे तो उन्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कम है और कौन सी ज्यादा। अब सिखाएं संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम।
संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम को भी इसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच के उसके ऊपर पहले आरोही क्रम में काउंटर्स लगवाएं और फिर अवरोही क्रम में लगवाएं। यानी पहले 1 से 9 तक और फिर 9 से 1 तक। इससे बच्चों को साफ साफ बढ़ता क्रम और घटता क्रम दिख जाएगा। इसके बाद इस अवधारणा का अभ्यास पाठ्यपुस्तक तथा संपर्क स्मार्टशाला वर्कबुक में करवाएं। इस प्रकार से 0 से 9 तक की संख्याओं की अवधारणा पुष्ट हो जाने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। एक अंकीय जोड़ एवं घटाव। इस वीडियो में हम देखेंगे दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा एक अंकीय संख्याओं के जोड़ और घटाव की अवधारणा। संपर्क स्मार्टशाला किट में दिए गए काउंटर्स की मदद से एक अंकीय संख्याओं का जोड़ और घटाव और काउंटर्स द्वारा जोड़ और घटाव के बीच संबंध। चलिए वीडियो देखते हैं। बच्चों, हमने 9 तक गिनती तो सीख ली, पर अब हमें ये सीखना है कि इन संख्याओं को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि चीजें गिनने के लिए हमें संख्याएं चाहिए होती हैं, परंतु चीजें हमेशा एक जगह लाइन से नहीं पड़ी होती। हमें अलग अलग जगह से चीजों को इकट्ठे करके गिनना होता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास 3 अमरूद हैं और मदन ने मुझे 2 अमरूद और दे दिए। तो कोई पूछे कि अब तुम्हारे पास कुल कितने अमरूद हो गए? तो मैं गिनूंगी 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास अब 5 अमरूद हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने 3 अमरूदों में 2 अमरूदों को मिलाकर गिना, है ना? इसी प्रकार से माँ ने अपने 3 बच्चों को 2-2 लड्डू दिए, तो तीनों बच्चों के पास कुल मिलाकर कितने लड्डू हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीनों बच्चों के पास कुल मिलाकर 6 लड्डू हो गए। चलिए अब इसे हम कक्षा में काउंटर्स के साथ कैसे करेंगे यह देखते हैं। अब मैं 2 बच्चों को काउंटर्स देती हूँ। दोनों बच्चे अपने अपने काउंटर्स की संख्या बोलेंगे ऐसे। मेरे पास 4 काउंटर्स हैं और मेरे पास 3 काउंटर हैं। फिर दोनों बच्चे अपने अपने काउंटर्स को मिलाकर गिनेंगे। इसके बाद वो दोनों एक साथ बोलेंगे, हमारे पास कुल मिलाकर 7 काउंटर्स हैं। बच्चों, इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की संख्याओं को मिलाकर गिनने को जोड़ कहते हैं। अब मैं बोर्ड पर कुछ रंग बिरंगे काउंटर्स चिपकाती हूँ। मैं आपसे इनमें से कोई 2 रंगों के काउंटर्स की संख्या का जोड़ पूछूंगी। आप एक एक करके मेरे सवालों का उत्तर देंगे, ठीक है? पहला सवाल, पीले काउंटर और नीले काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हुए? तो 2 पीले काउंटर हैं और 3 नीले काउंटर। 2 और 3 को हमने जोड़ना है। जब 2 संख्याओं का जोड़ करना होता है तो गणित में हम उन 2 संख्याओं के बीच एक जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं और उत्तर से पहले बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो यह हो गया 2 + 3 = 5। जमा यानी जोड़। दूसरा सवाल, लाल काउंटर और हरे काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हुए? 8। तीसरा सवाल, हरे और नारंगी काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हुए? 4। चौथा सवाल, लाल, नारंगी और हरे काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हो गए? 9। शाबाश। तो आप समझे ना हम कैसे संख्याओं का जोड़ कर सकते हैं।
मूर्त रूप में जोड़ को अच्छी तरह से समझा लेने के बाद इस अवधारणा से संबंधित अभ्यास कक्षा की पाठ्य पुस्तक एवं संपर्क स्मार्टशाला वर्कबुक में करवाएं। हर अवधारणा के साथ साथ ही उसका अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे बच्चों को उसका संदर्भ समझ आ जाए। चलिए अब हम घटाव की अवधारणा को बच्चों को मूर्त रूप में कैसे समझाएंगे यह देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम एक और चीज सीखते हैं जिसके लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए पिताजी बाजार से 6 अंडे लेकर आए। अंडे लाकर उन्होंने मीना को दे दिए और कहा कि ये अंडे माँ को दे दो और उन्हें कहो कि इन्हें उबाल दे। माँ के पास अंडे ले जाते समय मीना के हाथ से थैली गिरी और उसमें से 5 अंडे टूट गए। 6 अंडों में से 5 अंडे टूट गए। तो बताओ कि अब कितने अंडे साबुत बचे? ये हैं 6 अंडे, इसमें से हमारे 5 अंडे तो टूट गए, तो बाकी बचा 1 अंडा, है ना? बेचारी मीना को अब माँ के पास सिर्फ 1 अंडा लेकर जाना पड़ेगा। मोहन के पास 6 कंचे थे, उसमें से 2 कंचे उसके भाई ने छीन लिए। तो अब मोहन के पास कितने कंचे बचे? ये हैं 6 कंचे और ये 2 कंचे जो उसके भाई ने छीन लिए, तो 4 कंचे बचे ना। तो बच्चों, आपको ध्यान है ना, जब जोड़ में 2 संख्याएं मिल जाती हैं तो अंत में हमें एक बड़ी संख्या मिलती है। जैसे 3 और 2 मिलकर 5 बनाते हैं, यानी 3 + 2 = 5। परंतु घटाव में इसका उल्टा होता है। यहाँ एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकाला जाता है। जब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना या निकालना होता है, तो गणित में हम उन 2 संख्याओं के बीच एक घटाव का चिन्ह डाल देते हैं। इसे हम माइनस भी कहते हैं। जैसे 5 में से 3 निकाला तो बचा 2। चलिए बच्चों, अब इसे हम काउंटर्स के साथ करके देखते हैं। अब मैं 2 बच्चों को आगे बुलाती हूँ, पर अब की बार मैं सिर्फ एक बच्चे को काउंटर्स दूंगी। उस बच्चे को अपने काउंटर्स देखकर अपनी संख्या बोलनी है। ऐसे, मेरे पास 8 काउंटर्स हैं। फिर मैं उसे उन काउंटर्स में से कुछ काउंटर्स दूसरे बच्चे को देने को कहूंगी। जैसे मैंने 5 काउंटर्स देने को कहा, तो उस बच्चे को बोलना है, मेरे पास 8 काउंटर्स थे, मैंने 5 काउंटर्स दे दिए, अब मेरे पास 3 काउंटर्स बचे हैं। या मेरे पास 4 काउंटर्स थे और मैंने चारों काउंटर्स दे दिए, अब मेरे पास 0 काउंटर्स बचे हैं। अच्छा चलो एक और मजेदार खेल खेलते हैं। मैं बोर्ड पर कुछ काउंटर्स चिपकाऊंगी और आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। आप एक एक करके उत्तर देंगे, ठीक है? ये मैंने चिपका दिए 3 काउंटर्स। तो मेरा सवाल है कि मेरे पास 5 काउंटर्स थे, पर अब मेरे पास सिर्फ 3 काउंटर बचे हैं। बताओ मैंने कितने काउंटर्स दे दिए? बताओ बताओ। 2 काउंटर्स दे दिए ना। अब अगर वह 2 काउंटर्स मुझे फिर से मिल जाएं, तो वापस 5 काउंटर्स हो जाएंगे। तो देखा आपने, 5 में से 2 काउंटर दे दिए तो 3 काउंटर्स बच गए। और मजेदार बात तो ये है कि 3 में जब 2 काउंटर्स जोड़ दिए तो फिर से 5 काउंटर हो गए, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है? 5 में से 2 निकाला तो बचा 3 और 3 में 2 जोड़ा तो हो गया 5। यदि 5 में से 3 निकाले तो बचेगा 2 और 2 में 3 जोड़े
तो फिर से मिल जाएगा 5, है ना जादू? एक और उदाहरण लेते हैं। 7 में से 3 निकाला तो बचा 4। 4 में 3 जोड़ा तो मिल गया 7। इसी प्रकार से 7 में से 4 निकाला तो मिला 3 और 3 में 4 जोड़ दिया तो मिल गया 7। मूर्त रूप में ऐसा करने से बच्चों को घटाव की अवधारणा का अर्थ समझ आ जाता है। काउंटर्स के साथ जोड़ और घटाव पहले 9 तक की संख्याओं से करवाएं, फिर दैनिक जीवन के मौखिक उदाहरणों से अभ्यास करवाएं। अभी ये सब अभ्यास छोटी छोटी संख्याओं से ही करें, जिससे समझ पक्की हो जाए। आगे की संख्याओं के लिए मैथ किट में से बेस 10 ब्लॉक्स, गणित माला और प्ले मनी आदि का प्रयोग किया जाएगा। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बोर्ड गेम नंबर दौड़। इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर दौड़ का परिचय तथा इसको खेलने की विधि। चलिए वीडियो देखते हैं। टीचर्स, आप इस बोर्ड गेम की मदद से बच्चों को जोड़ के सवालों को खेल ही खेल में सरलता से हल करना सिखा सकते हैं। इस बोर्ड गेम को खेलने के लिए डाइस यानी पासा, अलग अलग रंगों की गोटियां और एक चार्ट दिया गया है जिस पर 1 से 100 तक क्रमानुसार संख्याएं लिखी गई हैं। आइए अब इस बोर्ड गेम को खेलने की विधि समझ लेते हैं। इस बोर्ड गेम को कम से कम 2 बच्चे और अधिक से अधिक 4 बच्चे एक साथ मिलकर खेल सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के बीच यह चार्ट रखें और उन्हें एक एक गोटी दें। ध्यान रहे, सभी बच्चों को अपनी अपनी गोटी स्टार्ट यानी संख्या 1 के घर में रखने को कहें। अब आप किसी एक बच्चे को डाइस फेंकने को कहें। मान लेते हैं डाइस फेंकने पर संख्या आई 4। बच्चे को 1 में 4 जोड़ने को कहें तो 1 जमा 4 हुआ 5। ठीक है, अब आप बच्चे को संख्या 5 का घर ढूंढकर गोटी उस घर में रखने को कहें। बच्चों को यह जरूर बताएं कि अगर वे जल्दी से नया घर नहीं ढूंढ पाए तो उनकी बारी मिस हो जाएगी, यानी उनकी गोटी जिस घर में है उसी घर में रह जाएगी। टीचर्स, अब आप दूसरे बच्चे को डाइस फेंकने को कहें। मान लेते हैं डाइस फेंकने पर संख्या आई 2, तो बच्चे को 1 में 2 जोड़ने को कहें। 1 जमा 2 हुआ 3। अब बच्चे को संख्या 3 का घर ढूंढकर उसमें गोटी रखने को कहें। अब तीसरे बच्चे की डाइस फेंकने की बारी है। मान लेते हैं डाइस फेंकने पर संख्या आई 5, तो बस आप बच्चे को 1 में 5 जोड़ने को कहें। 1 जमा 5 हुआ 6। बच्चे को संख्या 6 के घर में गोटी रखने को कहें। अब आई चौथे बच्चे की बारी। मान लेते हैं डाइस फेंकने पर संख्या आई 6। बच्चे को 1 में 6 जोड़ने को कहें, तो 1 जमा 6 हुआ 7। बच्चे को संख्या 7 के घर में गोटी रखने को कहें। इसी प्रकार बच्चों को बोर्ड गेम खेलकर गोटियां आगे ले जाने को कहें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस बोर्ड गेम को खेलने में बच्चे ज्यादा समय न लगाएं। नंबर दौड़ बोर्ड गेम का उद्देश्य ही यह है कि बच्चे छोटे छोटे जोड़ के सवाल तेजी से हल कर सकें। चारों बच्चों में से जो बच्चा सबसे पहले फिनिश या संख्या 100 पर पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा।
ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन।